सर्दी जो बहुत ज्यादा मशहूर है, साथ साथ बहुत जबरदस्त फॉग, डेंस फॉग आपको दिल्ली एनसीआर में नजर आएगा। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, दूर दूर तक आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इतनी सारी लाइट्स होने के बावजूद अक्षरधाम पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ रफ्तार बड़ी धीमी हो गई है वाहनों की, और जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ काला धुआं नजर आएगा। आप हालात देखिए जरा किस तरह के पैदा हो गए हैं। और आपको बता दें कि शाम से ही दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर आप गाजियाबाद, इन तमाम इलाकों की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम होने की वजह से पूरा का पूरा जो एरिया था फॉग की चादर से ढका हुआ था, कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ था। लगातार वाहन चालकों को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि कड़ाके की ठंड तो है ही, कोहरे की वजह से वैसे ही ज्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाकर वाहनों को चलाने की सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि धुंध पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। और जो सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक बार बार जरूर आपने सुना होगा कि सर्दी उस तरह से कपकपाने वाली नहीं है। आज बहुत ज्यादा ठंड भी महसूस की जा रही है। नए साल के शुरुआत से पहले आप देखिए जरा, नए साल की शुरुआत से पहले चारों तरफ जिस तरीके से पूरा का पूरा इलाका धुंध की चादर में लिपटा हुआ है, उसके बाद बार बार कहा यह जा रहा है कि अगर आप सुबह या शाम, यहाँ तक कि दिन के हालात भी कुछ इसी तरह के नजर आ रहे हैं, आपकी जहां जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरा नजर आएगा, फॉग नजर आएगा। इसीलिए अगर आप हो सके तो घरों से ना निकलें, निकल रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानियां बरतें, क्योंकि वाकई में दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और खासतौर से अगर एक्सप्रेस वेज पर आप जा रहे हैं तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां रफ्तार काफी ज्यादा होती है गाड़ियों की, और इसीलिए कई सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं। एक बार फिर से मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल को मैं कहूंगी कि जरा यहाँ से थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए बिल्कुल पास की चीजें नजर नहीं आ रही है अनिल जी, मतलब एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। आप देखिए रफ्तार कितनी थम जाती है, कितनी धीमी हो जाती है। मजबूरन रफ्तार को थामना पड़ता है तमाम ड्राइवर्स को, गाड़ी चलाने वाले लोगों को। इस हालात को देखते हुए लग रहा है पूरी की पूरी फॉग की जो चादर है ना, सब कुछ पूरे के पूरे शहर को उसने ढका हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगे होने के बावजूद भी आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, फॉग है, जबरदस्त तरीके का कोहरा है, डेंस जिसे कहा जाता है ना। विजिबिलिटी जहां जीरो लगती है वो बिल्कुल वही समय है, वही मौका है। रफ्तार थमी हुई है। यहाँ देखिए ये एक शख्स हैं जो रुके हुए हैं यहाँ पे, और क्योंकि फॉग तो बहुत ज्यादा है ही, बार बार एहतियात बरतने के लिए तो लोगों को सलाह दी जाती है कि हो सके तो बहुत संभाल कर आप चलें। आप इंतजार कर रहे हैं या फिर फॉग देख रहे हैं? फॉग को देखते हुए रुक गया थोड़ा सा। हाँ जी, कहाँ आप कहाँ से रहे हैं? मैं नोएडा से आ रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा फॉग हो गया है ना? बहुत ज्यादा फॉग हो गया, सडनली हो गया ये। अभी 6 बजे तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, 6-7 बजे तक। हाँ। तो मतलब आप स्पीड बहुत कम हो गई होगी, बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। चला रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल स्लो है गाड़ी। पर दिल्ली की सर्दी इसी के लिए जानी जाती है ना कि ठंड, फॉग। बिल्कुल, अब सर्दी चालू हुई है कहने की बात है तो अब सर्दी चालू हुई है, नहीं तो अभी तक सर्दी पड़ ही नहीं रही थी। तो आप एंजॉय कर रहे हैं? थोड़ा बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, लोग एहतियात भी बरत रहे हैं, उसी के लिए लगातार कहा भी जाता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है इसीलिए संभाल कर एहतियात बरतते हुए चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए बार बार सलाह दी जाती है। लेकिन सच बात यह है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी हैं और इस वक्त अगर आप घरों से बाहर निकलेंगे तो आपको अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आएगा। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा नजर आना शुरू होगा, क्योंकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, बहुत ज्यादा फॉग है चारों तरफ। दिल्ली की सर्दी, ऊपर से घना घना कोहरा, बहुत जबरदस्त डेंस फॉग है दिल्ली में। इस वक्त आधी रात हो चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग, पांडव नगर में हम मौजूद है। पांडव नगर है ये, एक बार दिखाइए प्लीज, ये पांडव नगर है। और इस बस स्टॉप पे मुझे कई सारे लोग नजर आए आधी रात को। इतने सारे लोगों को देख के मुझे आश्चर्य भी हुआ कि कौन कौन लोग हैं जो बस का इंतजार कर रहे हैं इतनी सर्दी में रात के समय। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? मैम बस का इंतजार कर रहे हैं। तो बस आने कहाँ के लिए? लखनऊ जाना है मैम। अभी रात को बस आती है? हाँ रात को। हाँ। जी। और किसके साथ जा रहे हैं आप? मम्मी के साथ जा रहा हूँ, मम्मी का ट्रीटमेंट करवाना है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और इतनी ज्यादा ठंड में, मतलब दिल्ली की सर्दी मैम बहुत है, बहुत ठंड है। कह नहीं सकता हूँ कि बहुत बहुत ठंड है।
मेरी मम्मी के लिए तो फर्स्ट टाइम है, वो परेशान ज़्यादा हो गई है ठंड में, बट अब डॉक्टर के साथ मीटिंग है तो जाना ही पड़ेगा हमें, ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे और भी लोग हैं जो बस स्टॉप पे हैं। आप बस का इंतजार कर रहे हैं? जी मैम। कहाँ जाना है आपको? लखनऊ। आपको भी लखनऊ जाना है, मतलब लखनऊ वाली बस का इंतजार? यस मैम। और वहीं के रहने वाले हैं आप? जी कैसी है दिल्ली की सर्दी? बढ़िया। एंजॉय किया आपने या ज्यादा ठंड लगी? नहीं एंजॉय किया, बढ़िया। एंजॉय किया। कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे हमें नजर आएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। तो यहाँ बस का वेट कर रहे हैं? या बस आ रही है मेरी राजकल्पना ट्रेवल्स, मैं यहाँ उसका वेट कर रहा हूँ। 11:30 बजे है। कितने घंटे का ट्रेवल है वहाँ से यहाँ तक? आई थिंक 5:30 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, बट एक्सपेक्टेड 5:30 है, बट उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि फॉग ज़्यादा है, उसके कारण आई थिंक डिले हो सकता तो है। दिल्ली की सर्दी कैसी लग रही है आपको? क्योंकि बहुत ठंडा है और आज तो मैं देख रही हूँ फॉग बहुत ज्यादा है। इस कड़कड़ाती ठंड में निकलना भी घर से बाहर मुश्किल हो रहा है, बट मजबूरन ट्रैवल करना जरूरी है, तो उसके कारण डिफिकल्टीज आ रही है चलाने में भी और लोगों को निकलने में भी। देख सकते हो मैं 4-5 लेयर पहन रहा हूँ, फिर भी मुझे ठंड लग रही है यहाँ। लग रही है, बोलने में मुश्किल हो रही है। राइट, एग्जैक्टली। पेरेंट्स को भी थोड़ी चिंता रहती होगी ना कि कैसे आप पहुंचेंगे, ठीक से पहुंचे, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है। राइट राइट। माँ का बार बार कॉल आएगा कि बेटा प्लीज आराम से आना। माँ का पहले ही कॉल आ चुका है ऑलरेडी, तो उसके कारण ही मैं आधा घंटा पहले ही आ चुका हूँ रिपोर्ट बस स्टॉप पे, क्योंकि मुझे पता है कि फॉग ज्यादा है घर से बाहर निकलते ही, और मैं बोल रहा हूँ मेरे फॉग की मतलब मुंह से फॉग भी निकल रहा है, तो उस समय चिंता तो है काफी, बट फिर भी निकलना है और कोई ऑप्शन नहीं है उसके कारण। तो दिल्ली की सर्दी आप एंजॉय भी करते हैं इतनी सारी परेशानियों के अलावा? हाँ, मतलब गेड़ी मारने के लिए बार बार जाते ही है। थैंक यू। हाँ बात अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ और लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं और आधी रात का समय बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। उनका कहना है कि जितना भी उनका ट्रेवल टाइम है वो बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग है और डेंस फॉग में बहुत संभाल कर चलाने की बार बार सलाह दी जाती है। एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। परिवार वाले खासतौर से बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं जब इस तरह की सर्दी के मौसम में और बहुत ज्यादा कोहरे धुंध वाले मौसम में उन्हें सफर करना पड़ता है। ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ एकदम जमने लगे। आपने अच्छा किया कि पूरी तरह से कवर किया हुआ है। एक्चुअली मुझे फीवर है, इस वजह से पूरी तरीके से कवर करना पड़ा मुझे। मैं कप रही थी और मैंने एक पैरासीटामोल और एक जुकाम की टेबलेट खाई हुई है और मूव वगैरह लेकर के रखा है क्योंकि ये सारा कुछ दर्द हो रहा है फीवर की वजह से। आपने ग्लव्स वगैरह भी पहने हुए हैं, मतलब देखिए पूरी तरह से दिल्ली की सर्दी से कैसे बचा जा सकता है। आप सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए ठीक है कि दिल्ली में अगर बाहर निकलना है इस मौसम में सर्दी में तो ऐसे पूरी तरह से कवर होके रहिए। फीवर आ गया सर्दी की वजह से, कहाँ की रहने वाली हैं आप? कानपुर की। और यहाँ पे आप घूमने? एग्जाम देने आई थी दिल्ली पुलिस का। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। वापस जा रही हैं? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था, इस वजह से आई थी देने इतना दूर। घर वालों ने भी भेजा था जबरदस्ती कि यहाँ दे करके आओ, मैं नहीं आने वाली थी। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर होगा, आपको कॉन्फिडेंस है तो। बस आपको थोड़ा सा बुखार हो गया दिल्ली की सर्दी की, तो मतलब आपने सर्दी को एंजॉय किया या आप लोगों को लग रहा है अरे बुखार और कर दिया मुझे? हालत बहुत ज्यादा खराब है बट जा रही हूँ अभी। कुछ स्ट्रगल तो करने ही पड़ते हैं जॉब के लिए, तो बस वही है। स्ट्रगल चल रहा है। बेस्ट विशेष जरूर हो जाएगा आपका। और देखिए बुखार क्योंकि उनको हो गया है और एस्पिरेंट एग्जाम देने के लिए पहुंची हैं, अब उन्हें वापस भी जाना है। आधी रात हो चुकी है, सब लोग बस का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। दिल्ली की सर्दी कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कई लोग स्पेशली इस सर्दी को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देती है क्योंकि फॉग हो, बहुत ज्यादा ठंडी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं लोग। आप इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? मैम हाँ, घर जाने का इंतजार कर रहा हूँ मैं। घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस फॉग में मुश्किल तो नहीं होगी? मैडम बहुत तकलीफ हो रही है जाने के लिए, देखो कितना धुंध है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और यहाँ तो इतनी ज्यादा मतलब आवाजाही है, लोग हैं, लाइट्स हैं। जहाँ थोड़ा सा खाली रहेगा वहाँ और ज्यादा हाल होगा। मैम यहाँ से आप देख भी नहीं पा रहे, देख रहे हो आप, यहाँ से दूर तक भी नहीं देख पा रहे हो, इतना बुरा हाल है यहाँ पे। अब क्या कर, हाँ हिसाब से जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है कि बहुत संभाल के चलाया जाए, खासतौर से दोपहिया वाहनों के लिए तो बार बार कहा जाता है कि बहुत संभाल कर चलाने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की सर्दी एकदम प्रचंड पीक पर पहुंची हुई है और ऐसे भी दिसंबर का आखिरी समय चल रहा है, आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं नई न्यू ईयर आने में, तो ऐसे में सर्दी ना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि इस बार सर्दी थोड़ी कम पड़ी है, कम महसूस की है, तो अच्छी बात है थोड़ी सी सर्दी पड़ भी जाए। आधी रात हो चुकी है, जबरदस्त सर्दी है, जबरदस्त फॉग है, फॉग चारों तरफ दिल्ली एनसीआर में। और यहाँ मैंने कई सारे लोगों को आग तापते हुए देखा है। इतनी सर्दी में आग में तापी जाए ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जरा आराम से अलाव के किनारे, वैसे वाकई में बहुत अच्छा महसूस होता है आग के किनारे खड़े होकर इतनी सर्दी में, खासतौर से अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो। आप लोग आधी रात को सबके सब बाहर है, सारे फ्रेंड्स लग रहे हैं। नाम क्या है?
मोहम्मद दानिश। कहाँ जा रहे दानिश आप? चाय पीने के लिए निकले थे कि घर में भी ठंड थी, बाहर भी ठंड थी। हमने चलो सारे भाई वॉक टाइम मार के आते हैं बाहर। और बाहर आके फिर आग सेकने लगे। बाहर आके मार के चाय वाय पी ली आपने? हाँ? चाय वाय पी ली है, गाड़ी खड़ी कर दी। बहुत ज्यादा हो रहा है। नाम क्या है आपका? हाशिर खान आप कहाँ फ्रेंड्स हैं सारे हाशिर? जी। तो मतलब आग डालने की कैसे सूझी चाय पीते पीते? चाय पीते पीते ये सूझी ठंड बहुत हो रही है दिल्ली में। हाँ। हो रहा था तो हमने सोचा जाग देखी, भाई लड़कों की महफिल जम जाती, जाग देखते हैं। अच्छा। चाय पीते पीते हमने आग के पास खड़े हो गए सारे भाई। मतलब वाकई में आग पे आके इसको जला लीजिए क्योंकि मैं पूछने वाली है वरना पता चले हमसे बातचीत के चक्कर में क्या हो जाए। आप किसी ग्रुप के साथ हैं? क्या नाम है आपका? अयान, कहाँ से आए हैं आप? मंडावली। अच्छा, और चाय पी रहे हैं आप भी? ठंडी लग रही बाहर? तो हो रही है लेकिन दोस्तों के साथ जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। आप भी दोस्तों के साथ? जी सब दोस्तों के साथ आए हुए, मेरे बाहर से आए थे सारे दोस्त। तो दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली की चाय पिलाने के लिए ले आए। आप एक साथ करवाने के लिए लेकर आए हैं। कैसी लग रही है दिल्ली की सर्दी? बहुत जबरदस्त है दिल्ली की सर्दी। ठंड लग रही है कि नहीं? बहुत ठंड है। मतलब ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा ठंड लग रही है? बहुत ठंड है यार यहाँ पर। यहाँ पर मतलब दिल्ली में कहाँ से आप आए? कोलकाता से आए। अच्छा, वहाँ पे कम सर्दी होती है, इस तरह की सर्दी होती है? हाँ वहाँ पर कम सर्दी होती है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। यहाँ एक्सट्रीम सर्दी रहती है, तो मतलब आराम से एंजॉय करना है या फिर खराब करना है? नहीं, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है दिल्ली घूमते हैं। बहुत रात को आधी रात को दिल्ली घूम रहे हैं। हाँ, भाई लोग चलो चाय पीते हैं, सब ऐसे। तो देखिए, आधी रात को ये लोग चाय पीने के लिए और दिल्ली की सर्दी को महसूस करने के लिए आए हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं। वहाँ पे क्योंकि इतना एक्सट्रीम वेदर नहीं रहता, तो आपको पहली बार आए हैं, आपको पता था कितनी सर्दी दिल्ली में पड़ती है? हम पहली बार यहाँ पर आए, हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा सर्दी। अब जाके कलकत्ता में बताइए कि दिल्ली में कैसी सर्दी पड़ती है, है ना? तो सर्दी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और आज तो वैसे भी बहुत फॉग है, बहुत ठंड है और कलकत्ता से यहाँ आने के बाद तो कुछ सर्दी लग रही थी। इन लोगों का कहना है कि चाय पीने के लिए निकले हुए थे और आग जलती हुई देखी तो यहाँ पर खड़े होकर आग ये लोग तापने लगे। दिल्ली में वाकई में बहुत ज़्यादा ठंड है। लोग ऐसे ही अलग अलग जगहों पर जो बाहर निकले हुए हैं वो या तो चाय पीते हुए या फिर इसी तरीके से अलाव पर हाथ सेकते हुए आपको मिल जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में सर्दी से हाल बेहाल है। धुंध ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है। बहुत ज्यादा घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। एम्स के बाहर हम मौजूद हैं। कई सारे रैन बसेरे होने के बावजूद भी यहाँ खुले आसमान के नीचे ढेर सारे लोग आपको नजर आएंगे मजबूरीवश, क्योंकि उनके घर वालों के किसी न किसी के ट्रीटमेंट एम्स में चल रहे हैं और देश भर से लोग क्योंकि एम्स पहुंचते हैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कहीं और सुविधाएं मिल नहीं पाती, मजबूरी है कि वो वापस जा नहीं सकते और क्योंकि जो रैन बसेरे हैं वो लिमिटेड हैं, वहाँ उतनी जगह नहीं है कि सबको वहाँ पर अकोमोडेट किया जा सके, तो मजबूरीवश उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ढेर सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। अच्छा, और कौन है अस्पताल में भर्ती? एम्स में। हाँ। हाँ, कौन भर्ती है? हमारी मैडम। हाँ। हमारे उसमें से रेफर हुआ है कैंसर वाले में। अच्छा, उनको कैंसर हो गया है और अब नहीं 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 बस आप बता दीजिए। तो फिर आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 5 साल से आ रहे हैं। अब ठीक हो गई लड़की। हाँ, उसका मजबूरी था जो था, मरने तुल हो गई थी, वो अब पोजीशन ठीक हो गया। तो अभी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम लोग 2 रोज से। और कितने दिन और रुकना होगा? और कितने दिन और रुकना होगा? नहीं, हम निकल जाएंगे शनिवार वार से। अच्छा। हाँ। तो बहुत ठंड लग रही है क्योंकि दिल्ली में तो वैसे भी सर्दी है थोड़ी। कहाँ ठंडी नहीं लगेगी मैडम? हाँ, लगती है। क्या पन्नी टांगे हुए हैं। बहुत ठंड तो लगती है, क्या करो यार। आप कहाँ से आए? बदायूं से, ऊपी से। कौन बीमार हुआ है? मैडम अपनी क्या हो गया इनको? गले में यहाँ परेशानी है यहाँ। अच्छा, दिखा लिया है? दिखाएंगे। अच्छा, दिखाएंगे भी, नंबर नहीं आया? आप ही को दिक्कत है? बहुत ज्यादा सर्दी भी है तो डॉक्टर को दिखाने का इंतजार है। नंबर न लग रहा है। रैन बसेरे में जगह नहीं मिली? नहीं। तो मतलब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी इंतजार है कि उनका नंबर आए और उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाएं। कई लोगों के जो घर वाले हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि फायदा हुआ है। मतलब एम्स तो वैसे भी एक ऐसी जगह है ना पूरे भारत में जहाँ असाध्य से असाध्य बीमारी के लोग
के लिए लोग पहुंचते हैं और यहाँ के डॉक्टर्स मतलब वो सेवियर से कम नहीं है, वो भगवान के रूप से कम नहीं है। जिस तरह से वो लगातार काम करते हैं मरीजों के लिए, जिस तरह के केसेस को वो संभालते हैं, लेकिन क्योंकि कितने लोगों का इंतजाम किया जाए ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ आसपास कई रैन बसेरे हैं लेकिन उनके अंदर क्योंकि जगह नहीं रहती, सरकार की तरफ से वहाँ इंतजाम जरूर किए जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पहुंचते हैं और खुले आसमान के नीचे, खुली छत के नीचे रहने के लिए इन्हें मजबूर रहना पड़ता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं सन प्रसाद जी। जी, मैं पिछले 15 साल से एम्स में कार्यरत हूँ और हर सर्दियों में हालात ठीक नहीं रहते हैं तो हम इनके लिए कंबल की व्यवस्था, छोटे बच्चों की व्यवस्था भी पिछले 25 तारीख को जो है हमने करीब 200-300 लोगों को कंबल और बच्चों के लिए कपड़े का वितरण किया है। जो बेस्ट हो सकता है, जितनी सुविधाएं हो। यस मैम। और मैं डायरेक्टर साहब से भी कई बार निवेदन किया है कि इनके लिए जो एक कैंटीन की व्यवस्था हो जाए जहां सस्ता खाना मिल जाए, क्योंकि अगर लोग इनको खाना ना दे तो इनकी बड़ी समस्या हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास ब्लैंकेट है, रजाई है, रोज खाना, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपनी यथाशक्ति के हिसाब से इन लोगों की मदद करते हैं। यस बहुत मदद करते हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एम्स प्रशासन ये नजर रखे इन पे तो हालात और अच्छे हो सकते हैं और इनको इस समस्या से निदान मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार इन लोगों के जो पेशेंट हैं वो अंदर हैं, इन्हें बाहर रहने के लिए मजबूर जरूर होना पड़ा है, लेकिन कोशिश ये होती है तमाम समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से, इंडिविजुअल जो लोग पहुंचते हैं, संजय से लोग हैं जो कह रहे हैं कि पिछले बहुत लंबे समय से वो लगातार इन लोगों के लिए कार्यरत हैं और जितनी जैसे भी जिसकी भी मदद हो सकती है उनकी तरफ से कोशिश होती है कि वो प्रोवाइड किया जा सके। भयानक सर्दी के बीच में रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है जिससे कि लोगों को थोड़ी सी ढकी हुई छत मिल पाए, रात भर आराम से सो पाए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे सेक्शंस में रैन बसेरे बनाए गए हैं। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई हैं आप? सोई तो नहीं है ना? नहीं। कौन भर्ती है? मेरा दीदी। आपकी बहन? क्या हो गया उनको? कैंसर था। अच्छा, और आप कब से हैं यहाँ पे? 1 महीना से। इंतजाम ठीक है यहाँ का? हाँ, ठीक है। देखिए, मतलब कैंसर है उनकी ननद को, उनके लिए साथ वो यहाँ पे आई हैं। कई सारे लोग सो चुके हैं, कई लोग हमें उठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग आते हैं खाना बांटने के लिए, ओढ़ने का इंतज़ाम उनकी तरफ से किया जाता है, मतलब कंबल और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर लोग आकर मदद कर देते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो बिहार से आए हैं। आप बिहार से आई हैं? और कौन है यहाँ भर्ती, कौन है एम्स में? मेरा आदमी है। क्या हो गया उनको? वो वीरेंद्र में पहले चोट लगा ना तो 3 बरस ठीक हुआ, दिया दवा भइल तो बोला कि जे दवा से खुल जाएगा तो ऑपरेशन ना करे के पड़ी। तो हमने के कन से कि चलो दवा से खुल गई, ऑपरेशन ना करे के पड़ी। तो 3 बरस बढ़िया रही। 3 बरस के बाद फिर तबीयत, फिर दिक्कत हुई, फिर आना पड़ा। और कब से यहाँ पे आप? तो यहाँ आज हो गए 5-6 दिन से। 5-6 दिन से हो गए, मतलब क्योंकि बहुत लंबी इंतजार करना पड़ता है और एम्स में नंबर आना या ट्रीटमेंट कराना कोई बहुत आसान खेल नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ आई हैं ना यहाँ पे? नाम क्या है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नाम? अच्छा, शाहीन जी। शाहीन, कितना बड़ा है आपका बच्चा? 3 साल का है। और क्या दिक्कत है उसे? वही चलता फिरता नहीं, सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है। अच्छा, खाना खाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, दवा कंटिन्यू खिलाते रहो। खिला रही हो 2 साल से दवाई, ठीक है अभी। अच्छा, तो मतलब अभी आप इंतजार कर रही हैं? डॉक्टर्स ने रुकने के लिए बोला है आपको? कितने दिन रुकने के लिए? रुकने बोले हैं। जिसे किसको दौरा पड़ता है, दौरे की दवाई चल रही है इसलिए रुकने बोले। अच्छा, और यहाँ इंतजाम कैसे हैं? आप ठीक से रह रही हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए, मतलब इस तरह क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बार बार आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऐसे कितने रैन बसेरे हैं संजी? रन बसेरा यहाँ पे मुझे लगता है कि करीब 25-30 होंगे। मतलब एम्स के? अच्छा, मतलब इतने सारे लोग हैं और सर्दियों में क्योंकि जरूरत है कि ढकी हुई रहे छत। यस, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट का है, कुछ एम्स का है, तो ऐसे करके करीब 25-30 होंगे। और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल जो लोग बाहर बांटने आते हैं वही रहती है? हाँ, उनके लिए तो वही रहता है, काफी लोग मदद करते हैं। बाकी एम्स की तरफ से खाने की कोई व्यवस्था नहीं, बस रैन बसेरा की है। जी। तो और सारे रैन बसेरे फुल है, मतलब पूरी तरह से? पूरी तरह फुल है और वेटिंग जिसका है वो लोग बाहर अभी आपने देखा। अच्छा, कैसे बुक कराते हैं इनका? मतलब इनको भी आपने कहा ना बुक कराना पड़ता है? यहाँ बैठे रहते हैं, अब कोई यहाँ सज्जन होगा बुक करने पे आने पे तो वो बेड नंबर का हिसाब होता है इनका। अच्छा। जी, तो फिर आके कार्ड दिखाना पड़ता है, जो ओपीडी कार्ड होता है उसके हिसाब से लोग बुक करते हैं।
तो मतलब आपको रैन बसेरे को बुक कराने के लिए, अपना बेड बुक कराने के लिए भी यहाँ पर पहले अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा, अपना ओपीडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बेसिस पे फिर वो आपको बेड अलॉट कर देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रैन बसेरों में रात बिताने के लिए उस उम्मीद से आते हैं। जिन लोगों को नहीं मिलता है बेड, वो फिर बाहर की तरफ, जो हमने आपकी तस्वीरें दिखाई थी, वहां फिर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दिल्ली में जबरदस्त सर्दी, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा घना कोहरा, आधी रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ आसपास देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स नजर आएंगे। हमारी डिफेंस फोर्सेस की बात करें, पुलिस की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, चाहे बॉर्डर की बात कर लें, चाहे देश के भीतर की बात कर लें, क्योंकि न्यू ईयर बिल्कुल करीब है और किसी भी तरह से फॉग का या सेलिब्रेशन वाले मौसम का इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए खास चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई जगहों पर आपको बैरिकेड नजर आ जाएंगे, आधी रात को आपको पुलिस वाले नजर आ जाएंगे, चेकिंग करते हुए, पूछताछ करते हुए नजर आ जाएंगे, और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसका खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडी है और न्यू ईयर का मौका है, तो गलती या कोई चूक किसी भी तरह से ना होने पाए उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त हम जो है लाजपत नगर में मौजूद हैं और देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था को बनाए हुए हैं और इसी तरह की स्थिति आपको ज्यादातर जगहों पर नजर आएगी, खास तौर से इतनी ज्यादा सर्दी होने के बावजूद भी। निर्भय कुमार हमारे साथ हैं जो तमाम इन चीजों को संभाले। निर्भय जी, इतनी ज्यादा ठंड में भी आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं और यहाँ अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है अभी भी। आप देख सकते हैं मैडम कि यहाँ पे अभी रात के 12:30 12:30 बज गए हैं, लेकिन ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, तो लोगों में मेरा ख्याल है कि न्यू ईयर का खुमार शुरू हो गया है और हमारी जिम्मेवारी इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम लोगों को कहते हैं कि अगर जरूरत नहीं है घरों से बाहर मत निकलिए, बहुत सर्दी है, बच कर रहिए। आप लोगों की जिम्मेदारियां कई गुना और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन या फिर इस तरह की किसी भी कोताही का कोई फायदा ना उठा ले। जी, हम लोग एक तो ये फॉग हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग ड्रंक ड्राइविंग पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हमारा डर ये होता है कि लोग ड्रंक ड्राइविंग करके और बैरिकेड्स में हिट ना कर दे फॉग में, तो हमने ब्लिंकर्स और काफ़ी यहाँ पे पुलिस बल लगाया हुआ है और आगे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल लगाने वो लोगों को स्लो करते हैं टॉर्च का यूज़ करके। यहाँ पे पुलिस की चेकिंग है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो ये शराब वाले मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासतौर से बहुत सर्दी होने पर। जी, हमारा एप्रीहेंशन यही होता है कि लोग ऐसे माहौल में, जब ये न्यू ईयर का ये शुरू होता है, तो लोगों में ड्रिंक ड्राइविंग और शराब वगैरह की यहाँ पे यूज बढ़ जाती है। आप लोग कैसे खुद को फिट भी रखते हैं, क्योंकि आप बीमार पड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मेंटली भी आपको बहुत सही रहना है, एंड रात को नींद ना आए, इसके लिए क्या खास आप और आपके बाकी की टीम के लोग करते हैं? इसके लिए तो बस एक ही कहूँगा कि दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अगर हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, अगर हमें लोगों को सेफ रखना है, लोगों को एक्सीडेंट से बचाना है, लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, तो हमें ये तो करना पड़ेगा मैम। तो वी हैव टू डू दिस। और गाड़ियों को चेक करते हैं लोग, गाड़ियों में शराब भी ले जाते हैं, पीते हुए भी जाते हैं। हमारा दोनों तरीके का होता है, हम लोग उन पे लीगल एक्शन भी लेते हैं और अगर कभी हमें लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग है, काफ़ी ड्रंक है और ड्रंक होके ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके उनको उनकी गाड़ी वहीं पे रहती है, फिर उनके घर से कॉल करके किसी और को बुला के उनको हैंडओवर करते हैं। हम लोग इस तरह का एक्शन लेते हैं। तो कम से कम मतलब अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। अगर आपने शराब पी है तो आप टैक्सी लें, ड्राइवर साथ रखें, मतलब कोई भी इंतजाम होना चाहिए, किसी और की जान पर खतरा है, आपकी जान पर खतरा नहीं बनना चाहिए। और देखिए दिल्ली पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है, जिस तरीके से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, ऐसे में भी लगातार जो मैंने कहा कि हमारी तमाम जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी पुलिस है, इनकी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो दिखाई भी दे रही हैं।
निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हमें जबरदस्त फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा और आपको बता दें किसी वजह से कई सारी ट्रेनें लेट हैं, कई को कैंसिल किया गया है और ये सिर्फ ट्रेनों पर ही असर नहीं है इस फॉग का। बहुत ज्यादा जो घना कोहरा है उसका सीधा सीधा असर फ्लाइट्स पर भी है। विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से एडवाइजरी तमाम एयरलाइंसेस की तरफ से भी जारी की गई है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हम हैं, आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन का। कहाँ जाने वाली हैं आप? कहाँ जाने का इंतजार कर रहे हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ? अब दिल्ली से जा रही है? हाँ, दिल्ली से जा रहे, पर गाड़ी बहुत लेट है। कितनी लेट है गाड़ी? कह रहे सुबह आएगी। वो रात भर रहना पड़ेगा। हाँ, तो पहले नहीं पता चला आपको ये? नहीं पता, कह गाड़ी रद्द हो रही है बहुत सारी। तो ये पता चला कि क्यों है ट्रेन लेट? कोहरे की वजह से? हाँ जी, कोहरे से लेट हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं। आप कहाँ जा रही हैं? आप भी अहमदाबाद जा रही हैं? आपकी ट्रेन भी लेट है? पता चला कितने लेट है? बहुत लेट है। बहुत लेट है। तो देखिए, मतलब जो ट्रेनें अभी पहुंचने वाली थी अब वो सुबह आएंगी। मतलब 7-7, 8-8 घंटे की डिलेड ट्रेनों की समस्या है और इसी वजह से स्टेशंस पर ही कई सारे लोग हमें सोते हुए भी नजर आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ अपनी ट्रेन का। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सहारनपुर जा रहा हूँ मैम। ट्रेन लेट है क्या? नहीं, ट्रेन तो टाइम पे है, लेकिन 2:50 को आती है वो बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस। तो उसका इंतजार करें ट्रेन, लेकिन आपकी ट्रेन टाइम पे है? हाँ, टाइम पे है इसमें। इनकी ट्रेन टाइम पे है क्योंकि पीछे बहुत सारे लोग हमको मिले जिनका कहना था कि उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है। देखिए, ट्रेन के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और कई लोग बेसब्री के साथ इंतजार भी कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये है कि उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई है और इतनी सर्दी में, वो भी दिल्ली की सर्दी में, कंबल ओढ़कर सोते हुए लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से वो अपने बेंच पर ही किसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से ढककर सोए हुए हैं। वहां पर हमें एक फैमिली नजर आई थी जो पूरा का पूरा परिवार था और ढककर वो सोया हुआ था क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। इनसे भी एक बार बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं इंदौर। इंदौर। तो ट्रेन लेट है या टाइम पे है? हो गया हमारा ट्रेन। कितना लेट हो गया है? 4-5 घंटे इतना लेट है। बहुत बहुत इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ ठंड में बिल्कुल बहुत ज्यादा। और दिल्ली की सर्दी लग कैसी रही है? बहुत ज्यादा क्रेजी लग रही है। यहाँ देहरादून से आ रखे अभी फिलहाल 6 महीने बाद देहरादून आए थे। देहरादून ये दिल्ली आके तो ऐसा लग रहा है कि बस अब मुंह से तो धुआं के जगह बर्फ ही निकलने वाला है। मुंह से धुआं की जगह बर्फ निकल रहा है। अब अंदाजा लगाइए कितनी ज्यादा ठंड है। पर आप तो पहाड़ों से बिलोंग करते, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये इसका लड़का है, मेरा लड़का है ये। तो पहाड़ों से है ना? उत्तराखंड। तो वहाँ तो ठंडा होता ही है, तो उससे ज्यादा ठंडी है क्या यहाँ पे? मतलब हम तो वहाँ से आए ना, तो यहाँ ज्यादा लग रहा है इस साल ना। सोचिए, मतलब पहाड़ों से या पहाड़ों में रहने वाले लोगों को दिल्ली में सर्दी ज्यादा लग रही है। अम्मा, बहुत ठंड लग रही है? ठंडी लग रही है और इंतजार करना पड़ेगा ट्रेन का। जी। मतलब देखिए ना, 6-6, 7-7 घंटे जब इंतजार करना पड़ता है तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे देखिए कई सारे लोग आपको ना पूरी तरह से कवर्ड होकर कंबल में एकदम से ढके हुए नजर आएंगे। आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी देहरादून से आई हूँ। आप भी देहरादून से? उस फैमिली के साथ? जी। अच्छा, तो मतलब आपकी ट्रेन भी 5-6 घंटे लेट है? हाँ, 5-6 घंटे लेट हो गई है, इसके कारण यहीं फंसे हुए हम लोग, हमें लेट हो गए। कि मतलब वहाँ उत्तराखंड में ज्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे ज्यादा सर्दी है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जी। वो लोग कहते हैं कि दिल्ली में ज्यादा सर्दी है। नहीं, मुझे तो वहाँ लगा। सबके अपने अपने पॉइंट्स है, लेकिन हंसते खिलखिलाते चेहरे भी है कि चलिए 4-6 घंटे लेट है ट्रेन तो कोई बात नहीं, परिवार के साथ है, थोड़ा इंतजार कर लिया जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि कई बार ना लोगों को, पैसेंजर्स को जानकारी भी नहीं है कि ट्रेन कितने घंटे लेट है। वो समय पर पहुंचते हैं स्टेशन और घंटों घंटों इंतजार उनको करना पड़ता है। तब जाकर पता चलता है कि पहले 3 घंटे थी, अब वो 6 घंटे हो गई है, 7 घंटे हो गई है और कई कई घंटे तक इसी तरह स्टेशन पर उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कैमरामैन अनिल के साथ शशि शर्मा, दिल्ली आज तक।